भारतीय दंड विधान 1860। स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइन्स ऑफ क्रिमिनल्स लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। अपराध के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं: मानव, आपराधिक मनःस्थिति या दुराशय, आपराधिक कृत्य तथा ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति। भारतीय दंड संहिता की आधार एक संहिता के नाम पर और उसके प्रवर्तन यानी कि लागू के विस्तार से संबंधित है। भारत दंड संख्या आईपीसी इंडियन पिनल कोड जिसको बोलते हैं, भारत दंड संख्या को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया है। यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होती है। जम्मू कश्मीर राज्य को रणवीर पिनल कोड सहित लागू होती है। भारत दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वो इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। इस संहिता की धारा 4 के अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर वह चाहे जहाँ भी हो किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती है। धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का बोधक है, चाहे वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष का या उससे ऊपर। इसी प्रकार स्त्री शब्द किसी आयु के मानव नारी का बोधक है। धारा 18 के अनुसार भारत से तात्पर्य जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत से है। भारतीय दंड संहिता को धारा 21 लोक सेवक से संबंधित है। इस संहिता की धारा 24 में बेईमानी से डिसऑनेस्टली की परिभाषा दी गई है। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। धारा 25 में कपटपूर्वक फ्रॉडेंटली को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने की आशय से करता है तो यह कहा जाता है कि वह कपटपूर्वक किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय से संबंधित है। इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्व निम्नलिखित है: एक आपराधिक कृत्य 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबसे सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में प्रत्येक कार्य उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो यह कार्य अकेले उसी ने किया हो। धारा 34 के अधीन सामान्य आशय का अर्थ है कि आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। सामान्य आशय एवं सामान्य आशय में अंतर। समान आशय और एवं सामान्य यानी कि कॉमन इंटेंशन में अंतर क्या है? समान आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं पूर्व सहमति होती है, जबकि सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं दिमागों का सम्मिलन नहीं होता है। धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद्य लिखित है। महबूब शाह बनाम इम्परर, वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर और श्री कांतिया बनाम बम्बई राज्य। धारा 40 में अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। धारा 41 के अनुसार विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होता है।
धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट विभाग में ही लागू होती है। लॉर्ड कोक के अनुसार कोई कृत्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक वह आपराधिक मनः स्थिति में न किया जा गया हो। मनः स्थिति पर प्रमुखवाद आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टाल्स, शेरराज बनाम रूटजन एवं नाथुराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। धारा 52 में सद्भावपूर्वक शब्द प्रभाषित है। इसके अनुसार कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाएगी जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं: मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास जो 2 प्रकार के हैं अर्थात कठोर श्रम के साथ कारावास तथा सदा कारावास, संपत्ति का संप्रहरण और जुर्माना। धारा 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364 क और 396 में मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान है। धारा 54 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है तो यदि समुचित सरकार उचित समझे तो वह मृत्यु दंड को कम कर सकती है। धारा 57 के अंतर्गत दंडाविधि को विभिन्न विनों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष की कारावास के तुल्य गिना जाएगा। धारा 63 के अनुसार जहां जुर्माने की राशि बताई नहीं गई है वहां जुर्माने कुछ भी हो सकता है परंतु अत्यधिक नहीं होगा अर्थात युक्तियुक्त होगा। धारा 73 के अनुसार अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि 3 मास है। एकांत परिरोध को दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। यदि कारावास 3 मास से अधिक अवधि का है तो संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक न होगा। भारत दंड संहिता के अध्याय 4 के धारा 76 से 106 तक साधारण अपवादों से संबंधित प्रावधान समाविष्ट है। धारा 76 से 95 तक की धाराएं क्षमा योग्य बचाव से संबंधित है। धारा 96 से 106 तक की धाराएं न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित है। धारा 76 के अनुसार तथ्य की भूल अपराधी के दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव और है परंतु विधि की भूल बचाव नहीं है। धारा 76 के अनुसार तथ्य की भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है परंतु विधि के भूल बचाव नहीं है। धारा 77 के में प्रावधान है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी शक्ति को प्रयोग में की जाती है या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। धारा 78 के अनुसार के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया यह कार्य अपराध नहीं है। क एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना ए को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, क ने कोई अपराध नहीं किया। इस प्रकार एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारत दंड संहिता धारा 78 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। भारत दंड संहिता धारा 80 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं जो दुर्घटना से घटित हो। धन्यवाद।